एक फ्लेक्सी कैप पर और भी सवाल है रोहित कौशिक का मेरठ से। कह रहे हैं मैंने करीब 1 साल पहले पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में एसआईपी शुरू की थी, अभी करीब 4% का नुकसान हो रहा है। क्या एसआईपी रोक देनी चाहिए मुझे या फिर कंटिन्यू करूं? सर रोहित जी को आपकी क्या सलाह रहेगी? रोहित जी, एक ऐसा फंड है ये जिसने पिछले 10-12 साल में अगर आप देखें कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी रिटर्न दी। बट बीच में 2-3 बार ऐसे फेज आए हैं जब पराग पारिक ने कुछ समय के लिए रिटर्न नहीं दिया। और वो रिटर्न नहीं देने का पर्पस ये नहीं होता कि फंड खराब हो गया। फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशनिंग, जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसके बेसिस पे वो अपनी पोजीशनिंग बनाते हैं। अब मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रेरियन बेट्स ऐड किए हैं। जैसे आईटी सेक्टर में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया है, या कुछ लार्ज कैप कंपनीज है जो अभी तक चली नहीं है उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। प्लस थोड़ा इन्होंने कैश होल्डिंग भी बना के रखी है, जैसे जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये उसमें बिल्ड करते हैं। तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि फंड मैनेजर्स ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले जो पोर्टफोलियो था वही पोर्टफोलियो लेके बैठे रहे और फिर उसके बाद वो उनको उनका कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका काम है ये रेगुलरली उसको मॉनिटर करना, उसको एक्टिवली मैनेज करना। तो हर एक फंड के लीन पीरियड आते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली आपने एंट्री उस पॉइंट पे मारी है जहां पे फंड ने रिटर्न नहीं दिए हैं। बट इसको अनफॉर्चुनेटली मत समझिए, इसको फॉर्चुनेटली समझिए कि आप उस फंड में एंट्री कर रहे हैं जहां पे इस समय जो ओवरऑल फंड लेवल पे पीई है फंड की वो काफी नीचे है। विच मीन्स जो पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है वो ऐसी कंपनीज में हो रहा है जहां अच्छी वैल्यू मिल सकती है। आने वाले समय में जब मार्केट साइकिल टर्न होगा तो अच्छी जो है रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। तो आप इसमें बने रहें। मतलब आपको मैं एक छोटी सी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि अगर आप मान लीजिए अपने जो भी होम टाउन है वहां पे जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो आप जमीन तब खरीदेंगे जब उसके भाव टूटे हैं या टूट रहे हैं। तभी आप कहेंगे ना कि हाँ मैं ये सस्ती जमीन खरीद लेता हूँ, अब मुझे अच्छा भाव मिल रहा है। वही कैपिटल मार्केट्स में भी होता है कि फंड मैनेजर देखते हैं कहाँ पे उनको सस्ते या जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू स्टॉक मिल रहे हैं, वो उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फंड की फिलॉसफी ही ऐसी है। तो अभी एक अच्छा टाइम फेज है जहां पे फंड मैनेजर उसको बिल्ड कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं, रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। और जैसे मार्केट साइकिल टर्न होता है फंड वापस आपको अच्छी रिटर्न देगा। ठीक है। लेकिन सर 1 साल का ऑब्वियस सी बात है कि जो निवेशक है उनको भी ये समझना चाहिए कि 1 साल का जो रिटर्न है वो काफ़ी लंबा हॉरिजॉन नहीं है। मतलब कम से कम 3 साल या 4 साल का यहाँ पर देना चाहिए वक्त, उसके बाद कोई जजमेंट या फिर कोई फैसला उसमें लेना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल इसमें ये रहेगा, पराग पारिक फ्लेक्सी क्या बहुत ही सेलिब्रेटेड एक तरह का फंड है यहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि हर एक पोर्टफोलियो में वो दिखता ही दिखता है। 1 साल की बात कर लीजिए या 2 साल की बात कर लीजिए, 3 साल की बात कर लीजिए, अगर रिटर्न्स के मामले में देखें तो वो कंसिस्टेंटली नीचे भी रहा है यहाँ पर, मतलब टॉप 5 में भी नहीं है। क्या अभी ऐसा लगता है कि कोई एक नया विनर अगर देखा जाए, क्योंकि एक सेलिब्रेटेड फंड था ये, क्या एक नया विनर, एक नया यहाँ पर चुनाव करना ज़रूरी है, निकल के आना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए और दूसरे फंड्स की ओर जाना चाहिए जहाँ पर और ज़्यादा पोटेंशियल हो और ज़्यादा अच्छा रिटर्न देने की क्षमता हो? नहीं, मुझे नहीं लगता अभिषेक। अगर किसी के पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है तो उसको बंद करके आप एक और फ्लेक्सी कैप ले लें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब पारंपरिक के सेक्टर बेट्स या उनकी जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है वो चलने लगेगा और दूसरा जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको लूंगा कि अगर आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड इस समय नहीं चल रहा है और आपके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें कि क्योंकि ये ज्यादा फंड जो है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है, और आप देखें इसमें लार्ज कैप का जो है कंपोनेंट ज्यादा है। तो आप अपना एलोकेशन इस समय जो आपके मिड कैप या स्मॉल कैप वाले फंड्स हैं उसमें थोड़ा सा आप जो है अगर बढ़ाना चाहते हैं वहां बढ़ा दीजिए, तो आपको जो एक स्पर्ट है वहां से वो कवर अप आपकी हो जाएगी। तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग जो होती है वो कई बार एलोकेशन से करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। फंड से रीबैलेंस कर करके करेंगे तो वो पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जो है अनहाइजीनिक हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। क्योंकि आप क्या करेंगे, उस विशेष साइकिल में फंस जाएंगे कि कभी आपका फ्लेक्सी कैप फंड नहीं चल रहा तो आपने फंड चेंज कर दिया, कभी आपका मल्टी कैप नहीं चल रहा होगा तो वो मल्टी कैप चेंज कर दिया, या आपने कभी स्मॉल कैप आपके वाला नहीं चल रहा तो आपने चेंज कर दिया। तो ऐसे मत करिए। आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप ये देखिए कि जहां पे नहीं चल रहा है वहां एलोकेशन थोड़ा सा और बढ़ाइए आप। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं वहां एलोकेशन नहीं बढ़ाना चाहता, तो आप एटलीस्ट वो सेक्टर्स या वो एरियाज में आप एलोकेशन बढ़ा दीजिए जहां आपको लग रहा है कि मोमेंटम या ग्रोथ ज्यादा आ रही है। तो इस तरीके से आप करें। और जब आपको लगेगा कि फंड में अच्छी मूवमेंट आ गई है, कभी आपको टॉपअप का चांस लगे तो आप टॉपअप कर दीजिए। मैं आज की तारीख में भी यही बोलूंगा कि अगर आपके पास में टॉपअप करने के लिए स्कोप हो तो आप ऐसे फंड्स में जो आपके पोर्टफोलियो में है और अभी अच्छा नहीं किया पिछले 1 साल से, उसमें तो एलोकेशन थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए।
अच्छा, लेकिन सर ये जो पराग पारिक के खराब प्रदर्शन की वजह है बीते 1-2 साल में, ये क्या एयूएम इसका कारण है, जो कि हम स्क्रीन पर फ्लैश भी करें? एयूएम बहुत बड़ा हो चुका है, अब इतना ज्यादा एसेट अपने अंदर ही मैनेज कर रहा है कि फिर पैसा मार्केट में लगाने में तकलीफ आ रही है। मैं एयूएम नहीं बोलूंगा इसमें। देखो एयूएम ऑब्वियसली एक चीज जरूर होती है कि जैसे अभी 1,44,000 के आसपास का पोर्टफोलियो इनका हो गया, तो अगर इनको 2-3% का भी अगर कहीं पे एलोकेशन करना होगा किसी छोटी कंपनी में, तो 300 करोड़ के आसपास का इनका जो है वो 300 करोड़ 200 करोड़ या इस तरीके की इनको पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है जो स्मॉल कैप कंपनीज में ये ज्यादा निवेश ना कर पाए। वो एक छोटा सा लिमिटेशन जो है आप कह सकते हैं कि उसमें जरूर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉट बिकॉज ऑफ साइज, ये बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी और जो फिलॉसफी है फंड मैनेजर की, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। रीजन बीइंग के ज्यादातर इनकी जो स्टॉक बास्केट है वो लार्ज कैपिश है, तो लार्ज कैप सेक्टर या सेगमेंट पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं किया। वो एक ज्यादा बड़ा रीजन है कि फंड ने ज्यादा अंडर परफॉर्म किए। चलिए ठीक है, फार्मा के फंड्स पे, फ्लेक्सी कैप फंड्स पे तमाम चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन इसके बीच हमारे साथ मुकेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिप के टिप में। नमस्कार जी मैम, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैम जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ मैं। जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं सर। वहाँ तो मौसम पूछने की क्या ही मैं खैर करूँ, क्योंकि मौसम अच्छा ही होगा वहाँ पे तो। बिल्कुल ठंडा मौसम है मैम। लेकिन विकास सर, ये क्या है, जब भी आप आते हो हमारे साथ तब भी हमारा एक कॉलर जम्मू से जुड़ जाता है। मुकेश जी, आप भी जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है विकास सर, वो भी जम्मू से है। जी जी सर। चलिए, आपका सवाल क्या है सर? सवाल पूछिए आप अपना। मैम मेरा सवाल है कि मैं जो पोर्टफोलियो बनाया हूँ, मैं 15 से 20 साल तक इसको चलाना चाहता हूँ। इसको रिव्यू करके बताया जाए कि 15 से 20 साल के लिए ठीक है, फंड इसमें नहीं। अच्छा। और मेरा एक HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड है जिसका NAV 57 रुपीज है, तो लंबे समय से ठीक परफॉर्म कर रहा है, उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? लंबे समय से ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ठीक है। वीक कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें रखने की इच्छा कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट की सलाह लेना चाहते ठीक है, 15 साल तक सर आप ये पोर्टफोलियो चलाएंगे? हैं। जी मैम। और कितना कुछ टारगेट है कि इतने पैसे जुटाने इस पोर्टफोलियो से? मतलब ये एक टारगेट कि फर्स्ट 1 करोड़ पहले कम से कम मेरा आ जाए जितना जल्दी हो सके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और 5,000 का एक और मतलब उसमें और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन अगर कम है तो कोई फंड सजेस्ट करें। ठीक है विकास सर, कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है आपको? एक्सिस का स्मॉल कैप 4,000, मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप 4,000, HDFC का रिटायरमेंट सेविंग फंड, इससे थोड़े से निराश भी है। 57 के आसपास NAV इसकी बता रहे हैं, 3,000 की सिर्फ इसमें चल रही है। इसके अलावा 5,000 और है इनके पास जिसकी मंथली SIP शुरू करना चाहते हैं। क्या करें 15 साल के नजरिए से रिटायरमेंट के लिए? मुकेश जी, अगर आप एक बदलाव इसमें चाहते हैं करंट पोर्टफोलियो में, तो एक्सिस स्मॉल कैप की जगह पे आप जो है SBI का स्मॉल कैप देख सकते हैं, या ICICI प्रू का स्मॉल कैप देख सकते हैं, या बंधन का स्मॉल कैप देख सकते हैं। इन तीनों में से, क्योंकि हम आपको चॉइसेस दे देते हैं, बट आप अपनी स्टडी करें या किसी से आप जो है सलाह लेके और पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टडी करके फिर आप उसमें पोजीशन जो है अपना चेंज कर सकते हैं। एक ये चेंज है जो आप करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है मिरे का, बहुत अच्छा फंड है। किसी टाइम पे ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, फिर बीच में थोड़ा सा लेगार्ड हुआ, फिर वापस अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होना शुरू हो गई है। तो हर एक फंड में ना एक साइकिल होता है। वो साइकिल कभी कभी जो होता है, आप उस साइकिल में अगर अटक गए या आपकी स्टार्टिंग ही वहां से हो, तो फिर आपको लगता है कि ये फंड ही खराब है। वैसा नहीं है। अब HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स भी अच्छा फंड है आपका, और इसमें आप लंबे समय में बने रहें। जो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है वो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का डेटा देखें, और आपने खुद ही बोला कि काफी समय से आप कर रहे थे, पहले अच्छा चल रहा था, तो ये वापस जब मार्केट साइकिल टर्न होगा तो ये भी ठीक ही हो जाएगा। आपके जो पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आज की तारीख में नया अगर आप शुरू कर रहे हैं, पहले से कोई नहीं है, तो फिर आप आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मतलब 5,000 रुपये सर जो ये डिप्लॉय करना चाह रहे हैं वो आदित्य बिरला के फ्लेक्सी कैप फंड में उसको कर सकते हैं, राइट? जी जी ठीक है, और कुछ सवाल मुकेश जी? जी नहीं, थैंक यू मैम। ठीक है ओके सर। विकास सर, वैसे आपने जैसे इनको सजेस्ट किया कि अगर नया फंड लेना चाह रहे हैं तो आदित्य बिरला की फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में सर नए निवेशक अभी कहाँ जाएं? मतलब पराग पारिक एक नाम था जहाँ पे ट्रस्ट करके लोग चले जाते थे बीते 1 साल में, लेकिन अब कहाँ जाना चाहिए? तो देखिए, अब यहाँ पे आप
को लगेगा कि ये दो अलग व्यू आ रहे हैं, क्योंकि हमने जिन्होंने ऑलरेडी पराग पारिक में निवेश किया है, हम उनको बोल रहे हैं कि आप उसमें से ना निकलिए। फंड का जो ओरिएंटेशन है वो लार्ज कैप था, तो पिछले कुछ समय से वो फंड अपने आप को जो रीबिल्ड कर रहे थे, तो क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपने उस रीबिल्डिंग में अगर एक फंड हाउस के साथ में निकाला है, तो अब हो सकता है वो फंड की परफॉर्मेंस का समय आ गया हो तो आप उसमें से निकल जाएं, तो इसलिए उनको निकलने की सलाह नहीं दे रहा हूं। बट अगर किसी ने नया ऐड करना है तो उनके लिए था कि आप जो है आदित्य बिरला के फ्लेक्सी कैप फंड में शामिल हो सकते हैं, बिकॉज वहां पे जो है लार्ज कैप जितना पराग पारिक में उतना अभी कंपोनेंट नहीं है। तो इसीलिए ये बोला गया कि नए निवेशक जो है वो आप आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, या आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, या दूसरे कोई एक दो फ्लेक्सी कैप जो फंड्स हैं आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये राह निकल के आती है। इनकेस अगर फ्लेक्सी कैप में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो फिर आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप हो गया, ऐसे प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप हो गया, ये 2-3 ऑप्शन भी आप देख सकते हैं जो कि रिटर्न देने की अच्छी क्षमता यहाँ पर रखते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सर, जैसे कि हम लोग बात करते थे फार्मा सेक्टर के जो फंड्स हैं, एसआईपी मीडियन जो XIRR था उनके काफ़ी अच्छे रहे यहाँ पर। सर, उसमें फेज मैनर में यहाँ पर एसआईपी के जरिए यहाँ पर निवेश करना वैसे सही रहेगा, या फिर लमसम के जरिए यहाँ पर निवेश करना ज़्यादा सही रहेगा? जब टाइम अच्छा हो तब उसमें निवेश करना मतलब ज़्यादा सही रहेगा? देखिए, लॉजिकली अगर आप किसी सेक्टर बेट में आ रहे हैं और आप सेक्टर के एक शुरुआती दौर में है, बॉटम कह लीजिए, जो वहां पे लमसम करना बेहतर रहता है लॉजिकली, बिकॉज आपने एक सेक्टर में आए, आपने लमसम निवेश कर दिया, वो सेक्टर 5-7 साल की एक अच्छी अपसाइड जर्नी देगा और आप एग्जिट करें, क्योंकि सेक्टर और थीमेटिक फंड्स की एग्जिट बहुत जरूरी होती है। एंट्री करना बड़ा आसान है, एग्जिट बहुत जरूरी है। बट क्योंकि हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे हैं और ये सेक्टर हमने शुरू से ही, जैसे मैंने बोला कि ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ में जो सेक्टर है वो ये है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिप भी करके चलते हैं तो ये ऐसा फंड है जहां पे हो सकता है 1 साल 2 साल कोई अच्छी रिटर्न ना आए, बिकॉज वैल्यूएशन कहीं स्ट्रेच्ड हो गई, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती हैं उसको मैच करने के लिए स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट होते हैं, या थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। तो ऐसे केस में वो हो सकता है 6 महीने या 1 साल बीच में अंडर परफॉर्मेंस दिखाए। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के सामने भी इसकी आउट परफॉर्मेंस रही है एक लंबे ड्यूरेशन में। अगर आप देखें जीडीपी ग्रोथ के सामने भी हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर रही है। तो ऐसे केस में ये सेक्टर में आप जो है एसआईपी रूट से भी निवेश कर सकते हैं, और लमसम एंड एसआईपी कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आपके पास में लमसम का पैसा है तो दूसरे पोर्टफोलियो जो आपके दूसरे फंड्स हैं वो वहां पे यूज करके, अगर आप ये नया शुरू कर रहे हैं तो इसमें एक सिप से स्टार्ट करें। अच्छा सर, वैसे जिनके पास है नहीं फार्मा फंड्स, कोई भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड नहीं है, जो मतलब ऐसे निवेशक हैं जो सिर्फ लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो नोन कैटेगरीज है उनमें निवेश करते हैं, क्या उन्हें ऐड करना चाहिए वैसे फार्मा अपने पोर्टफोलियो में? एज ए थीमेटिक बेट किया जा सकता है। हम बोलते हैं कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो अप्रोच। कोर हो गया, जैसे हम फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप, ये सब फंड्स की बात कर रहे हैं, तो दीज आर कोर पोर्टफोलियो स्टॉक म्यूचुअल फंड्स। तो उसके साथ में अगर टेक्टिकल बेट लेना है आज की तारीख में, तो आप एज ए थीमेटिक बेट फार्मा की ले सकते हैं। एक और सेक्टर जो प्रॉमिसिंग है वो डिफेंस का एक सेक्टर है, और इन दोनों के अलावा अगर आपको तीसरा एक कोर पोर्टफोलियो में शामिल करना हो तो वो गोल्ड एंड सिल्वर है, जो आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो उसका भी एक सिप लगाया जा सकता है।